अगर आप 75 की उम्र में 35 के दिखना चाहते हैं तो आज से ही ये 3 नियम पालन करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी उम्र थम सी जाएगी, बॉडी साथ साथ डिटॉक्स होती रहेगी, शरीर में बीमारियां नहीं होंगी और आप एक निरोगी जीवन जिएंगे। तो कौन से हैं ये 3 नियम, डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करना और इसे सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऐसे 3 नियम जो कि बहुत आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। कोई खास एफर्ट्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है और बस आपको इतना करना है और इससे आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले नियम के बारे में। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारा जो पेट है ये हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। अगर आप इसे सुरक्षित रखते हैं, साफ रखते हैं, इसमें गंदगी इकट्ठा नहीं होती है, तो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको बुखार भी आता है तो उससे पहले आपका पेट खराब होता है और ये शुरुआत जो होती है किसी भी समस्या की, वो पेट से ही शुरू होती है। तो इसलिए पेट को डिटॉक्स करना समय समय पर, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। उसी की श्रेणी में सबसे पहले आता है योग। हम बात कर रहे हैं कपालभाति के बारे में। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन सही तरीके से लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, कपालभाति सिर्फ एक प्राणायाम नहीं है, एक योग नहीं है। ये आपके शरीर के लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं है। मतलब आप कहें कि अगर आप जो है निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, बिना दवाइयों के जीना चाहते हैं, तो आज से ही कपालभाति को अपने नियम को बना करके अपने रोज़ाना दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। सबसे पहला फायदा देता है, ये आपके तनाव और स्ट्रेस को कम करता है, जो कि आजकल बहुत आम समस्या है। दूसरा, ये आपके रक्त की शुद्धि करता है। तीसरा, ये आपकी डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, इन समस्याओं को दूर करता है। अगला फायदा है कि ये आपके वजन को कम करने में, पेट की चर्बी को कम करने में आपको काफ़ी मदद करता है, जो कि आजकल बहुत आम समस्या है। क्योंकि जिनकी भी ऑफिस की जॉब होती है, चलना फिरना कम होता है, खाने के बाद तुरंत बैठ जाना होता है, उनके लिए बेली फैट बढ़ना बहुत आम है। तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि ये बेली फैट को कम करता है। ये आपकी थायराइड की समस्या को दूर करता है, थायराइड ग्लैंड को शांत करता है, इसके अंदर समस्याएं उत्पन्न नहीं होने देता है, इसको कंट्रोल में रखता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने में कपालभाति आपको बेहद मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। ये आपकी गठिया की समस्या को दूर करता है, जोड़ों के दर्द के लिए काफी फायदेमंद होता है, गठिया की समस्या को दूर करने में मदद करता है। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पर आपको बता दूं, जितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं उतना ही गलत तरीके से हम इसे करते हैं। बहुत सारे लोग इसे खाना खाने के बाद करते हैं। यहाँ कि किसी भी प्राणायाम या योग को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं किया जाता, सिर्फ एक वज्रासन को छोड़कर। बाकी जितने भी आसन होते हैं, इसके लिए पेट खाली होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं समय की बात करूं तो सबसे सही समय है सुबह खाली पेट। अगर आप इसको करते हैं तो ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है। चलिए अब जानते हैं इसे करने का सही तरीका। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इसे करते समय हाथों को कोई यूं रखता है, कोई इस तरीके से रखता है, कोई यूं रखता है, कोई इस तरीके से रखता है। अलग अलग तरीके से आप मुद्राएं बना करके इसको करते हैं और अपनी आंखों को खुला रखते हैं। कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है। देखिए, कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसंट्रेशन के साथ नहीं करेंगे तो बॉडी उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। वो जो आसन आप कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसको करने का सही तरीका है, ये जो हमारी 3 उंगलियां हैं, इन्हें बिल्कुल सीधा रखेंगे और जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, इसके छोर को अंगूठे के छोर से आपने मिलाना है। ये इसकी मुद्रा है। दोनों हाथों से इसी तरीके से मुद्रा आपने बनानी है और इसके बाद पद्मासन में या वज्रासन में जैसे आपको ठीक लगता है आप बैठ जाएं। नीचे बैठ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर घुटनों में तकलीफ है, कमर में दर्द है, तो आप चेयर पर बैठकर भी इस आसन को कर सकते हैं। इसके लिए अब क्या करना है, अपने घुटनों पर अपने हाथों को रखें, हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखना है, हाथों को एकदम सीधा रखना है। अब आपके सांस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं तो आंखें खोलकर आपको बता रही हूँ, लेकिन सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आप अपनी सांसों के आने जाने की प्रक्रिया को महसूस करें। उसी तरीके से बॉडी को रिएक्ट दें जिस तरीके से सांस अंदर जा रही है और वापस आ रही है। और वो कंसंट्रेशन तब आएगा जब आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे। तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें। उसके बाद नाक से आपने गहरी सांस लेनी है
जब आप इस तरीके से सांस लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेट सिकुड़ जाता है। इस बात पर ध्यान दें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट सिकुड़ना शुरू कर देता है। और जब आप इस तरीके से पेट को सिकोड़ लें, जितना आप गहराई से सांस ले सकते हैं ले लीजिए। इसके बाद जब पेट से सांस वापस आएगी तो झटके से आप बाहर निकालेंगे, इस तरीके से कुछ। नाक से आपको निकालनी है, मुंह को बंद रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, नाक से गहरी सांस पहले पेट तक लेकर के जानी है, पेट सिकुड़ने लगेगा। उसके बाद पेट से फिर उसी सांस को आपने, उसी वायु को बाहर निकालना है। तो झटके से जब वो निकलेगी तो पेट वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। ये इसे करने का सबसे सही और सरल तरीका है। इससे आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए अब जानते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा जो कि बहुत ज़रूरी नियम है वो है, आजकल फैशन के दौर में, या आप कह सकते हैं हेल्दी रहने का तरीका आप ये मानते हैं कि आपका वज़न कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पतले होने के चक्कर में बॉडी को जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो एनर्जी की ज़रूरत है, जो गुड फूड की ज़रूरत है, गुड फैट की ज़रूरत है, उसे भी हम छोड़ते चले जा रहे हैं। कभी भी हेल्दी होने का मतलब पतला होना बिल्कुल नहीं होता है। हेल्दी होने का मतलब होता है आपके शरीर की वजह से आपको तकलीफ ना हो, किसी काम को करने में आपको तकलीफ ना हो। जब भी आप ये सोच रहे हो कि मैं इस काम को कर सकता था पर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब शरीर में कोई ना कोई समस्या है। इससे आप समझ सकते हैं कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। पर आप मोटे हैं या पतले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फर्क पड़ता है कि आप कितने हेल्दी हैं, किस काम को किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो इसलिए आजकल के फैशन के दौर में लोगों ने घी खाना बंद कर दिया है। आपको बता दें, घी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके पित्त को शांत करने के लिए घी ज़रूरी है। अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है और रोज़ाना आप इसे 1 से 2 चम्मच अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ये आपको जोड़ों में दर्द नहीं आने देगा। अपच, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की दिक्कत आपको नहीं होने देगा। आपके शरीर में कफ को नहीं बढ़ने देगा। यानी कि शरीर के जो त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों को बैलेंस करके रखिएगा अगर आप देसी गाय का 2 चम्मच घी रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं। पर घी लेने का भी एक सही तरीका होता है। घी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पराठे बना करके उसके खाएं, तब वो आपको नुकसान करेगा, फैट बढ़ाएगा। लेकिन ये भी है, कुछ लोग कहते हैं हम तो रोटी खाते हैं, बस रोटी पर लगाकर खाते हैं। वो भी नहीं है। रोटी पर लगाकर जब आप खाएंगे तो वो रोटी डाइजेस्ट होने में आपको मदद नहीं करेगी, बल्कि बहुत हैवी हो जाती है और उसका डाइजेशन स्लो हो जाता है। आपको घी सब्जी में डाल करके लेना है या फिर दूध में डाल करके लेना है। इन 2 तरीके से आप घी को अपनी डाइट में शामिल करें। या तो रात को सोने से पहले आप जो दूध ले रही हैं गुनगुना, उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिला लें और 1 चम्मच अपने दिन में किसी भी समय सब्जी में डालकर ले। इस तरीके से 2 चम्मच घी रोजाना जरूर ले। ये आपके शरीर के जो हड्डियां हैं उनको मूवमेंट देने, बॉडी के अंदर जो चिकनाहट है उसको लाने में मदद करता है। आपके खून को बढ़ाता है, खून को साफ करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, स्किन पर ग्लो लेकर के आता है। और जब आप घी खाते हैं आपका मन प्रसन्न रहता है और वो हार्मोन्स हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं जिससे तनाव या फिर एंजाइटी का प्रॉब्लम या फिर नींद ना आना, ये समस्याएं आपको नहीं होती हैं। इसीलिए अपनी डाइट में घी को ज़रूर ऐड करें। चलिए अब जानते हैं तीसरे नियम के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। पर अगर मैं टॉक्सिन्स के निकालने की बात करूं तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम कोई जूस नहीं पी सकते, हमें बहुत कड़वा लगता है, या फिर हम ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत समय जाता है। इतना समय नहीं है तो मात्र आपने 10 मिनट देने हैं। इतने तो आप दे सकते हैं ना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। क्या करना है, रोज़ाना सुबह के समय में जब आप फ्रेश हो जाते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद कुछ खाना नहीं है, पानी पी सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, बस इतना आप कर सकते हैं। आपने या तो नारियल का शुद्ध तेल, वैसे सबसे बढ़िया रहता है नारियल का शुद्ध तेल, कोकोनट ऑयल आपने लेना है और उसे आपने अपने मुंह के अंदर भर लेना है। जिस तरीके से हम पानी को भरते हैं बस वैसे ही। कुछ नहीं करना है, इसको सटकना नहीं है, कहीं लेकर के नहीं जाना है, कोई टेस्ट खराब नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर जो नारियल का तेल आप इस्तेमाल करेंगे वो एकदम बेस्ट और शुद्ध क्वालिटी का हो, तभी आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो अपने मुंह के अंदर भर के रखें, कुछ इस तरीके से करें। देखिए,
यानी कि मुंह में हर जगह आपने उस ऑयल को घुमाना है। ये क्या करेगा, हमारे जीभ के नीचे का हिस्सा जो होता है ना, ये डायरेक्टली हमारे शरीर की हर तरह की कोशिकाओं, तंत्रिकाओं, माइंड सबके साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी की वजह से ये जो टेस्ट हम करते हैं बॉडी की हर तरह जगह तक उस हार्मोन्स को पहुंचा देता है। आपने देखा होगा, आपने कोई खाना खाया, उसका टेस्ट अगर आपको खराब लगा तो पूरी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। आपने कोई अच्छा खाना खाया, आपको पसंद आया, तब भी पूरी बॉडी आपकी उस पर रिएक्ट करती है। आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आंखें खुश हो जाती हैं, शरीर खुश हो जाता है। रीज़न है जो जीभ के निचला हिस्सा है हमारा, यहाँ से जो भी चीज़ हमारे शरीर में जा रही है वो तुरंत रिएक्ट करती है, तुरंत पूरे कोशिकाओं तक उसका जो है असर पहुँचता है। जब आप इस तरीके से नारियल के तेल को अपने मुँह में घुमाते हैं, जीभ के नीचे की जो छोटी छोटी कोशिकाएँ हैं ये हमारे बॉडी के अंदर से लीवर, किडनी या तो सबके अंदर से टॉक्सिन्स को इकट्ठा करके खींच करके यहाँ ला देती हैं उस ऑयल के अंदर। और जब उसे बार बार आप अपने मुंह में घुमाते रहते हैं तो ये बार बार जो है मुंह की लार के साथ वो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते चले जाते हैं। बस 5-7 मिनट जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं कीजिए, उसके बाद उसको बाहर निकाल दीजिए। इसे गल्प नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वो टॉक्सिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, इसलिए उसको बाहर ही निकालना है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। ये एक नियम, हफ्ते में अगर 2 बार भी आप इसको कर लेते हैं तो बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होते हैं और आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता नहीं चलता है। आप एक निरोगी जीवन जीते हैं। जितनी भी सेल्स बॉडी की हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सेल्स मरती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, तो कई बार क्या होता है कि उम्र बढ़ने के बाद सेल्स बनना बंद हो जाती हैं। पर अगर इन 3 नियमों का आप पालन करते हैं तो वो सेल्स बराबर बनती रहती हैं और आप एक निरोगी जीवन जीते हैं। बुढ़ापा आपके पास तक नहीं आता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।